हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और डीबीएमएस के आज के इस वीडियो में हम इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इंडेक्स है क्या, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और एक्चुअली इन टाइप्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं पहले इंडेक्सिंग को। इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों होती है? किसी भी डेटाबेस डिज़ाइन करने का हमारा पर्पस ही यही होता है कि हम किसी भी डेटा को क्विकली डेटाबेस से एक्सेस कर सकें। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है डीबीएमएस, ताकि डेटा को आसानी से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट किया जा सके। साथ ही साथ इसमें टाइम भी कम लगे। लेकिन जैसे जैसे डेटाबेस का साइज ग्रो होता है, समय के हिसाब से हमने देखा था कि उसमें चेंजेस आते हैं और डेटा का वॉल्यूम नॉर्मली बढ़ता जाता है। अगर डेटाबेस का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने में हमारा टाइम बढ़ जाता है। यानी अगर किसी रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है तो पहले उस डेटाबेस में उस रिकॉर्ड को सर्च करना होगा, फिर जाकर हम वहाँ अपडेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटाबेस की साइज ज़्यादा होने के कारण हमारा एक्सेस स्पीड स्लो होता जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक्सेस फास्ट हो। कोई भी यूजर यही चाहेगा कि किसी भी रिकॉर्ड को वो आसानी से और कम टाइम में एक्सेस कर ले। तो इसके लिए इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। यानी इंडेक्सिंग का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम रिकॉर्ड्स को फास्ट एक्सेस कर सकें। तो इंडेक्सिंग है क्या? यह एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें दो चीजें होती हैं, सर्च की एंड पॉइंटर। सर्च की वह एट्रीब्यूट होता है जिसके बेस पर हम रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं, और पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है उस रिकॉर्ड के पर्टिकुलर ब्लॉक का या उस रिकॉर्ड का। जिस तरह किसी बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है और इंडेक्स में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं और वहां से हम पेज नंबर फाइंड कर लेते हैं कि ये टॉपिक किस पेज नंबर में होगा, तो आसानी से हम उस टॉपिक पर जा सकते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस में जो हमारी मेन डेटाबेस फाइल है उस पर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स भी एक तरह की फाइल होती है, इंडेक्स फाइल, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड्स या सर्च कीज होते हैं और साथ ही साथ पॉइंटर होता है। तो यानी मेन फाइल पर हमने इंडेक्स फाइल बना दी और उस इंडेक्स फाइल की सहायता से हम रिकॉर्ड पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी हमें अगर सर्च की वैल्यू मालूम हो और इंडेक्स फाइल में हमने उस सर्च की को फाइंड कर लिया तो हम उसके पॉइंटर की सहायता से डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। किसी एक डेटाबेस फाइल पर कई अलग-अलग तरह के इंडेक्स क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि हम उसके रिकॉर्ड्स को अलग-अलग एट्रीब्यूट्स के बेस पे सर्च करना चाहते हैं या अलग-अलग तरीके से सर्च करना चाहते हैं। तो इंडेक्सिंग भी कई टाइप की होती है, लेकिन इंडेक्सिंग से हमें ये ध्यान रखना है कि मेन फाइल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेन फाइल को इससे कोई मतलब ही नहीं होता है कि उस पर इंडेक्स क्रिएट किया गया है या नहीं किया गया है। तो इंडेक्सिंग किस किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है या उसके टाइप्स क्या हैं, यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगल लेवल इंडेक्सिंग पर, यानी एक मेन फाइल पर एक ही इंडेक्स फाइल क्रिएट की जाती है। वैसे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग भी होता है, यानी एक मेन फाइल पर एक इंडेक्स फाइल क्रिएट किया गया और उस इंडेक्स फाइल के लिए फिर से एक इंडेक्स फाइल क्रिएट किया गया, दैट इज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। लेकिन आज हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या है, उसमें बी प्लस ट्री जैसे इंडेक्सिंग आते हैं। तो आज बात करते हैं सिंगल लेवल इंडेक्सिंग का, जिसमें प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है, देन क्लस्टरिंग एंड देन सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तीन तरह के मेन टाइप में इसको डिवाइड किया जा सकता है, और प्राइमरी इंडेक्सिंग में वापस डेंस इंडेक्सिंग एंड स्पार्स इंडेक्सिंग आता है। तो एक एक करके इनको हम समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला होता है प्राइमरी इंडेक्सिंग। प्राइमरी इंडेक्सिंग क्रिएट किस पर किया जाता है? प्राइमरी की पर। तो ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी इंडेक्सिंग हमेशा प्राइमरी की पर क्रिएट किया जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी की वैल्यू रिपीट नहीं होती है, यानी हर सर्च की यूनिक होगा हमारे लिए। साथ ही साथ मेन जो फाइल है वो यहाँ सॉर्टेड होनी चाहिए। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये हमेशा प्राइमरी की पर डिफाइन किया जाता है और मेन फाइल सॉर्टेड होती है। अब
प्राइमरी इंडेक्सिंग को भी दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, डेंस इंडेक्स एंड स्पार्स इंडेक्स। तो डेंस इंडेक्स क्या है? जब हम मेन फाइल के हर की या हर वैल्यू को अपने इंडेक्स फाइल में जगह देते हैं तो वो कहलाता है डेंस इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ देखें तो ये सपोज हमारा की एट्रीब्यूट है जिसमें ये कुछ वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी इंडेक्स फाइल है जिसमें हमने हर सर्च की को एंट्री की है। तो इंडेक्स फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सर्च की एंड देन ब्लॉक पॉइंटर। और जैसा कि हम जानते हैं जब भी मेन फाइल हमारे स्टोर होती है तो वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, और अगर हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक पहुंच जाएं जहां वो वैल्यू है तो उसको सर्च करना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली कि हम पूरे ब्लॉक में जाके सर्च करें। तो ब्लॉक पॉइंटर का काम क्या है कि वो हमें उस की के ब्लॉक के बेस एड्रेस तक पहुंचा देता है। जैसे अगर हम 10 सर्च करना चाहें तो इसका पॉइंटर हमें इस ब्लॉक के बेस एड्रेस पे पहुंचा देगा। इसी तरीके से 20 सर्च करना चाहें तो वो भी ब्लॉक के बेस एड्रेस यानी स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुंचा देगा हमें, और हम उस ब्लॉक में आसानी से उस रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं 30 है, 30 का ब्लॉक का बेस पॉइंटर हमें यहाँ तक पहुंचा रहा है। 40 जो इसी ब्लॉक में है वो भी हमें यहाँ पहुंचा रहा है। इसी तरीके से 50 एंड 60 इस ब्लॉक में है तो इसका ब्लॉक पॉइंटर हमें इस ब्लॉक के स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुंचा देगा। इसी तरीके से 70 एंड 80। तो डेंस इंडेक्सिंग में क्या होता है? ये प्राइमरी इंडेक्सिंग का ही टाइप है, प्राइमरी की पर ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ हर सर्च की को हम एंट्री देते हैं और हमारे मेन फाइल यहाँ भी सॉर्टेड होती है। लेकिन इस तरह के इंडेक्सिंग का एक डिसएडवांटेज भी है। क्या आप सोच सकते हैं? अगर हम इंडेक्स फाइल बनाते हैं तो वह इंडेक्स फाइल भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होती है, उसको भी कुछ स्पेस चाहिए होता है। और डेंस इंडेक्सिंग में इंडेक्स फाइल की कितनी एंट्रीज होंगी? वो मेन फाइल के एंट्रीज के इक्वल होंगी, क्योंकि हम यहाँ हर की को स्पेस दे रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी साइज, इंडेक्स फाइल की साइज हमारे मेन फाइल से कम होगी क्योंकि मेन फाइल हमारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, जबकि यहाँ से सर्च की और पॉइंटर स्टोर कर रहा है। फिर भी इंडेक्स फाइल की साइज यहाँ भी काफी बड़ी हो जाती है। ऑब्वियसली ये हमारे पास बेनिफिट है कि हम इंडेक्स फाइल पर भी बाइनरी सर्च लगा के सर्च की को जल्दी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स फाइल की साइज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पार्स इंडेक्सिंग का। तो स्पार्स इंडेक्सिंग भी प्राइमरी की पर ही किया जाता है और प्राइमरी इंडेक्सिंग का ही टाइप है, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है कि यहाँ हम हर की को एंट्री नहीं देते हैं अपने इंडेक्स फाइल में, बल्कि यहाँ हम हर ब्लॉक के फर्स्ट एंट्री को स्टोर करते हैं। जैसे इस ब्लॉक में देखें तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है? 10, तो हमने 10 स्टोर किया है। यहाँ 30 तो 30 स्टोर किया है। इसी तरीके से यहाँ हम 50 स्टोर कर सकते हैं एंड 70 जो इस ब्लॉक का फर्स्ट की है। तो इस तरीके से हर ब्लॉक के फर्स्ट एंट्री को हम इंडेक्स फाइल में स्टोर कर रहे हैं, जिससे हमारी इंडेक्स फाइल क्या हो रही है? छोटी हो जा रही है। और अगर हम सपोज 20 सर्च करना चाहते हैं तो पहले हम इंडेक्स फाइल में सर्च करेंगे, और अगर हम 30 तक पहुंचते हैं तो ये हमें पता चलेगा 10 और 30 के बीच में ही 20 होगा। तो हम कहाँ जाएंगे? 10 पर, और 10 का ब्लॉक पॉइंटर हमें इस ब्लॉक तक पहुंचा देगा और इस ब्लॉक में हम आसानी से 20 को सर्च कर पाएंगे। तो इसलिए स्पार्स इंडेक्सिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम इंडेक्स फाइल जो बना रहे हैं उसकी साइज छोटी है और आसानी से उसमें हम सर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्लॉक के हर की को हम यहाँ एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो ये स्पार्स इंडेक्सिंग है जिसमें हर ब्लॉक के फर्स्ट एंट्री को स्टोर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर इंडेक्सिंग। तो क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या है? जो हम नॉन की एट्रीब्यूट पर क्रिएट करते हैं। कई बार होता है जैसे स्टूडेंट डेटाबेस में हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर अगर इंडेक्स बना रहे हैं, हो सकता है हमने रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है और रोल नंबर पे हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट कर ली, लेकिन हो सकता है रिकॉर्ड्स को हम नेम से सर्च करना चाहते हो
या क्लास वाइज सर्च करना चाहते हो और वो सर्च भी हम फास्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर क्लस्टर इंडेक्सिंग लगाते हैं। तो क्लस्टर इंडेक्सिंग नॉन की एट्रीब्यूट पर लगाया जाता है और जैसा कि हम जानते हैं नॉन की एट्रीब्यूट में यह पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो। प्राइमरी की इंडेक्सिंग में हमने प्राइमरी की पर लगाया था और प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, लेकिन नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू रिपीट हो सकती है। तो हम यहाँ हर रिपीटेड एंट्री को इंडेक्स फाइल में स्टोर नहीं करेंगे, हर नॉन की एट्रीब्यूट के यूनिक वैल्यू को हम अपने इंडेक्स फाइल में स्टोर करेंगे और हमारा ब्लॉक पॉइंटर उस फर्स्ट एंट्री के ब्लॉक तक हमें पहुंचा देगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्लस्टर इंडेक्सिंग एक एग्जांपल है जिसमें स्पार्स इंडेक्स भी यूज किया जा रहा है एज वेल एज डेंस इंडेक्स भी यूज किया जा रहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी हमारी मेन फाइल सॉर्टेड होनी चाहिए। अब इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम स्टोर कर रहे हैं, यहाँ हम रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी पर। अब ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉइज के लिए रिपीट हो सकती है क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम हर डिपार्टमेंट आईडी को एक बार एंट्री दे रहे हैं। जैसे यहाँ डिपार्टमेंट आईडी हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, तो हमने पांचों डिपार्टमेंट की एंट्री इंडेक्स फाइल में दी और ये बेस पॉइंटर ये ब्लॉक पॉइंटर हमें उस ब्लॉक के स्टार्टिंग एड्रेस तक पहुंचा देगा। यानी डिपार्टमेंट 1 को सर्च करना है तो हम इस ब्लॉक तक आ जाएंगे और यहाँ से हम इसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 को सर्च करना है तो 2 की एंट्री कहाँ है, फर्स्ट एंट्री कहाँ है, इस ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक में। तो 2 का ब्लॉक पॉइंटर हमें इसी ब्लॉक तक पहुंचाएगा। अब 2 हमने यहाँ सर्च किया लेकिन हो सकता है ये इस ब्लॉक में वो रिकॉर्ड ना मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस हम इसके आगे वाले ब्लॉक में सर्च कर सकते हैं। यानी पहली एंट्री जहां होगी वो हम उस ब्लॉक तक पहुंचेंगे और उस ब्लॉक से आगे सर्च करते जाएंगे। इसी तरीके से 3 यहाँ है, 4 की फर्स्ट एंट्री इसी ब्लॉक में है तो वो भी यहाँ पॉइंट कर रहा है एंड 5 की एंट्री यहाँ है। तो इस तरह क्लस्टर इंडेक्सिंग में हमने हर रिकॉर्ड को एंट्री नहीं दी है, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि क्या है, ये स्पार्स इंडेक्सिंग। लेकिन हर वैल्यू को जरूर हमने एंट्री दी है, यानी अगर वैल्यू 1 है तो उसको भी हमने एंट्री दी है, 2 को भी दी है, 3 को भी दी है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि क्लस्टर इंडेक्सिंग डेंस इंडेक्सिंग एंड स्पार्स इंडेक्सिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हम हर रिकॉर्ड को एंट्री नहीं दे रहे हैं इसलिए इसे हम स्पार्स इंडेक्स कह सकते हैं, और क्योंकि हर की वैल्यू को हर सर्च की को हमने रखा है इसलिए इसे डेंस इंडेक्स भी कहा जाता है। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है क्लस्टर इंडेक्सिंग, और लेकिन मेन फाइल यहाँ हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इंडेक्सिंग है हमारा सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो कई बार ये कंडीशन होती है कि मेल फाइल हमारी सॉर्टेड नहीं हो, अनसॉर्टेड फाइल पर हमें इंडेक्सिंग क्रिएट करना है, तो वहां हम सेकेंडरी इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। अब क्योंकि फाइल अनसॉर्टेड है, हमें ये नहीं पता है कि वो की वैल्यू हमें नीचे मिलेगी या ऊपर मिलेगी, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी वैल्यू मेन फाइल के किस पोजीशन पर है। ये सेकेंडरी इंडेक्सिंग की एट्रीब्यूट पे भी बनाया जा सकता है या नॉन की एट्रीब्यूट पर भी बनाया जा सकता है। अब सेकेंडरी इंडेक्सिंग का एक एग्जांपल देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी मेन फाइल अनसॉर्टेड है, यानी कोई भी वैल्यू कहीं भी है, अरेंज ऑर्डर में ये नहीं है। तो यहाँ हमें हर सर्च की वैल्यू को स्टोर रखना होगा और हमें ब्लॉक पॉइंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे पॉइंट करना होगा जहां वो सर्च की मौजूद है। जैसे यहाँ 1 को देखें तो 1 किस ब्लॉक में है, फर्स्ट ब्लॉक में, तो हमारा ब्लॉक पॉइंटर हमें फर्स्ट ब्लॉक में पहुंचा रहा है। इसी तरीके से 2 देखें तो 2 कहाँ है, सेकेंड ब्लॉक में, तो 2 का ब्लॉक पॉइंटर हमें सेकेंड ब्लॉक में पहुंचा रहा है। 3 का ब्लॉक पॉइंटर हमें फर्स्ट ब्लॉक में पहुंचा रहा है जहां वो वैल्यू मौजूद है। इसी तरीके से हर सर्च की का ब्लॉक पॉइंटर हमें उस ब्लॉक तक पहुंचाएगा जहां वो रिकॉर्ड मौजूद हो।
लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इंडेक्स फाइल हमारी हमेशा सॉर्टेड होगी, चाहे मेन फाइल हमारी सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो। अगर इंडेक्स फाइल हमारी सॉर्टेड होगी तो हम इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं और जल्दी से उस रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं और ब्लॉक पॉइंटर के थ्रू हम उस ब्लॉक तक पहुंच सकते हैं। तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग में कई चीजें हैं कि मेन फाइल अनसॉर्टेड हो सकती है। सेकेंडरी इंडेक्सिंग प्राइमरी की या नॉन की एट्रीब्यूट पर भी लगाया जा सकता है और कोई भी वैल्यू किसी भी ब्लॉक में मौजूद हो सकती है क्योंकि फाइल हमारी अनसॉर्टेड है। तो हम इंडेक्स फाइल तैयार करेंगे, उसमें जो की एट्रीब्यूट है वो हमेशा सॉर्टेड रहेगा और ब्लॉक पॉइंटर हमें उस की के ब्लॉक तक पहुंचा देगा। तो आज के वीडियो में हमने इंडेक्सिंग के टाइप्स देखे, उसको समझा कि इंडेक्स फाइल में वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं, ब्लॉक पॉइंटर हमें किस ब्लॉक तक पहुंचाता है। तो आज के वीडियो में ये सारे इंडेक्सिंग के टाइप्स आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।